चिराग पासवान की पार्टी के अंदर उनके ही नेता ये संभावनाएं तलाश रहे हैं कि क्या वाकई में चिराग की पार्टी समाप्त होने जा रही है। जो चर्चाएं इन दिनों तेज हो गई हैं, जो पारस को कभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के बाद से साइड कर दिया था, वो पारस आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनते चले जा रहे हैं। कि क्या पारस वो छड़ी है जो किसी स्टूडेंट को डराया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने पारस को मुंह मांगा इनाम भी दे दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खबरदार है। चिराग पासवान की पार्टी के अंदर इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि चिराग पासवान अपनी पार्टी को बचाने में लगे हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता इन दिनों दूसरी जगह संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि चिराग पासवान की पार्टी में भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव हो गया है, चिराग पासवान एक बार फिर से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। वो हर एक नेता पर नज़रें दौड़ा के रखते हैं कि क्या कर रहे हैं, या फिर पार्टी के खिलाफ अगर उनका कोई स्टैंड है तो उस पर कैसे नकेल कसना है। इन दिनों वक्फ बोर्ड कानून को लेकर या फिर लेटरल एंट्री का मामला हो, कोटा विद इन कोटा का मामला हो, इन सभी मामलों के बीच जहां चिराग पासवान की पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफत में नजर आई, तो सबके नज़रों पे, सबके जो दिमाग है उसमें ये चलने लगा कि चिराग मोदी के हनुमान हैं और मोदी के हनुमान राम के खिलाफ कैसे होते चले जा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी का जो स्ट्रैटेजी है, हमारी पार्टी की जो रणनीति है, या जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, उस पर भी ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो परिस्थितियां बनी हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त चिराग पासवान को लेकर के नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उनके 5 सांसद इस वक्त जो उनके पार्टी में हैं, वो पांचों सांसद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नज़र पे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऑपरेशन लोटस करने में जब महाराष्ट्र में समय नहीं लगा, जब झारखंड के ऊपर में समय नहीं लगा, तो बिहार में जो सांसद हैं, जो थोड़ा सा भी इधर उधर करेगा तो उनको ऑपरेशन लोटस के तहत अपने पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। अब ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी के अंदर उनके ही नेता ये संभावनाएं तलाश रहे हैं कि क्या वाकई में चिराग की पार्टी समाप्त होने जा रही है। आपने देखा होगा पशुपति पारस को लेकर के जो चर्चाएं इन दिनों तेज हो गई हैं, जो पारस को कभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के बाद से साइड कर दिया था, वो पारस आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते चले जा रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था पंचनामा के माध्यम से हमारे संपादक नमन मिश्रा सर के साथ कि क्या पारस वो छड़ी है जो किसी स्टूडेंट को डराया जा सके। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अगर बदमाशी करता है तो जो गुरुजी होते हैं वो छड़ी दिखाकर उसे डरा सकते हैं। तो क्या वो पारस सच में छड़ी है। संपादक ने एक बात कही कि छड़ी दोनों एक दूसरे के लिए हैं। अगर पारस कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसा कि 2024 लोकसभा में इसका प्रमाण भी देखने को मिला, पारस ने चिराग को साइड किया तो भारतीय जनता पार्टी ने चिराग को ढाल बनाकर पारस को साइड कर दिया। और अब चिराग चूंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफत में बयान दे रहे हैं तो पारस को एक बार फिर से सामने कर दिया गया है। अब तो खबरें ये हैं कि पारस को गवर्नर भी बनाया जा सकता है। कल ही हमने खबर किया था और आप सभी दर्शकों को बताया भी था कि पारस गवर्नर बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पारस को मुंह मांगा इनाम भी दे दिया है। तो ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी में तो भगदड़ मचना तय है, जैसा कि पूर्व में होते रहा है। 5 सांसदों को पशुपति पारस ने तोड़ दिया 2019 और 20 में। अब पांचों सांसदों पर एक बार फिर निगाहें जाकर भारतीय जनता पार्टी की टिक गई हैं। अब ऐसे में एक खबर ये है कि जहां आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने एक नेता से कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा था कि आपने पार्टी के खिलाफ क्यों ऐसा बयान दिया है,
कल ही वो नेता ने जवाब भी दिया। जवाब में जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो आप सबको पता भी है। इसके अलावा चिराग पासवान के पार्टी के अंदर संगठन विस्तार को लेकर के चर्चा तेज है और संगठन में चिराग पासवान बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इस बदलाव में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका पत्ता साफ होने वाला है, जिनकी छुट्टी तय है और बड़े बड़े नेता हैं, बड़े पद पर भी बैठे हुए हैं, उनकी छुट्टी लगभग तय होने वाली है। आज चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। पार्टी जिस तरीके से अपना स्टैंड रख रही है, पार्टी के नेता जिस तरीके से अपना स्टैंड रख रहे हैं, ऐसे में चिराग पासवान को टेंशन हो गया है कि क्या हमारी पार्टी और हमारा संगठन लगातार कमज़ोर हो रहा है। चर्चा ये है कि अगर चिराग पासवान वैसे नेताओं को हटा रहे हैं जिनके वजह से पार्टी के अंदर एनडीए गठबंधन से रिश्ते खराब हो रहे हैं, वैसे नेता जनसुराज के संपर्क में आ गए हैं। जनसुराज जो प्रशांत किशोर की एक मुहिम है, इस मुहिम में कई लोग शामिल होने वाले हैं। देर रात्रि जाकर चिराग पासवान के पार्टी के कई नेता जाकर मुलाकात करते हैं, जाकर बातें करते हैं। आने वाले वक्त में आप देखिएगा बड़े बड़े पद पर हैं चिराग पासवान के पार्टी के अंदर नेता, और वो नेता जाकर रात के अंधेरे में प्रशांत किशोर के साथ जाकर बैठक कर रहे हैं। और ये पुख्ता जानकारी हम आपको देते हैं, पक्की खबर है ये। और जो परिस्थितियां चिराग पासवान के पार्टी के अंदर बन रही हैं, टेंशन में है चिराग पासवान और आ रहे हैं आज दिल्ली से पटना, और पटना आने के बाद वो एक बड़ा फैसला करेंगे, अपने संगठन विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। और कई ऐसे नेता हैं उनके पार्टी के अंदर जो विश्वासी नहीं रह गए हैं। एक समय में कई ऐसे नेता थे जब पारस की पार्टी से, जब मतलब पारस से उनका रिश्ता खराब हुआ था, पशुपति पारस से जब चिराग पासवान हट गए थे, दूर निकल गए थे, तब पारस से भी कुछ लोग संपर्क में थे, एक दूसरे के बातें लीक हो जाती थी। तब चिराग पासवान ने उन नेताओं पर कार्रवाई किया और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि चिराग अपने संगठन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। कई नेता उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। कई नेता जो पार्टी की रणनीतियों को जाकर किसी दूसरे नेताओं से साझा कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, वैसे नेताओं पर चिराग पासवान की निगाहें हैं। देखिए, यहाँ पर नाम लेना सही नहीं है, लेकिन इतना हम इशारा कर देते हैं कि चिराग पासवान के पार्टी के अंदर बड़े पद पर हैं, उनको बड़ा पद मिला हुआ है, बावजूद इसके भीतर घात वो कर रहे हैं। और ये भनक चिराग पासवान को लग गई है। आज आएंगे तो देखिएगा बहुत जल्द संगठन के अंदर बदलाव होगा, क्योंकि देखिए चिराग पासवान को 2025 का चुनाव भी लड़ना है। चिराग पासवान ने जो रणनीति अपनाया है, हर जाति के लोगों को अपने में समेटने की वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे मुसलमान हो, यादव हो, पासवान तो है ही, स्वर्णों का एक वोट बैंक उनके साथ तो है ही, इसके अलावा दलित महादलित के वोट बैंक को वो जोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में चिराग की रणनीति क्या वाकई में पार्टी बदलने को लेकर है, संगठन बदलाव को लेकर है? क्या चिराग अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं? जनसुराज के मुहिम में जो लोग शामिल हो रहे हैं उन पर बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। खबरदार के लिए इतना ही, लेकिन खबरें धारदार तरीके से भारत लाइव पर जारी हैं। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।